तो मैं डॉक्टर NS लीलारे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्वार्टाइल को जब नंबर आड है या इवन है तो कैसे कैलकुलेट करना। पिछले पीरियड में हमने क्या देखा था या पिछले वीडियो आपने देखा था कि सादा क्वार्टाइल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यदि हम आज की बात करें तो आज नंबर अगर इवन है या ऑड है, क्योंकि नंबर जब दो प्रकार से हो सकते हैं, इवन हो सकता है, आड हो सकता है। इवन को हम बोलेंगे सम संख्या और आड को बोलेंगे विषम संख्या। तो जब सम संख्या हो तब हम क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब संख्या विषम हो तब हम क्वार्टाइल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। तो बहुत इजी है दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करिए, तभी वो समझ में आएगा, क्वार्टाइल समझ में आएगा या जो भी स्टैटिस्टिकल वैल्यू हम देख रहे हैं वो आपको समझ में आएगा। तो पिछले आपको वीडियो में मैं बता दिया था कि क्वार्टाइल क्या करता है, सीरीज़ को 4 समान भाग में बांटता है। क्या करता है, सीरीज़ को 4 समान भाग में बांटता है, Q1, Q2 एंड Q3। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से 4 समान भाग में बांटेगा। ये है 75, ये है 50, ये है 25, 50 एंड 75। तो इस तरीके से क्वार्टाइल संपूर्ण सीरीज़ को या संपूर्ण श्रेणी को या संपूर्ण डाटा को 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड करते, 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड करता है। 4 पार्ट में डिवाइड करता है। जबकि क्वार्टाइल कितने होते हैं, 1, 2, 3। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं, यहाँ एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, कैलकुलेट Q3 फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन और डाटा। जो दिए गए जानकारी है उसके आधार पे हमको क्या करना है, Q3 को कैलकुलेट करना है। तो आपको जो डाटा दिए हैं, तो डाटा है 20, 28, 31, 18, 19, 17, 32, 33, 22, 21। तो यहाँ पर आप डाटा को काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल डाटा यहाँ पर कितने हैं, 10 है। तो ये दो जो 10 डाटा है वो क्या है, इवन है। ये इवन है। सम है, सम। तो यदि संख्या सम है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको देखना है। तो देन यहाँ पर डाटा इवन है, टोटल नंबर कितने हैं, यहाँ 10 है। अब यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला है वो आपने देखा है कि यहाँ पर हमको Q3 को कैलकुलेट करना है। तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, 3 इंटू द ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। साइज ऑफ n अपॉन n+1 अपॉन 4th आइटम। अगर यहाँ सेकंड क्वार्टाइल करेंगे तो 2 इंटू द ब्रैकेट हो जाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल करेंगे तो फर्स्ट इंटू द ब्रैकेट हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ थर्ड क्वार्टाइल इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू द ब्रैकेट n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर या डाटा
टोटल कितने दिए हुए हैं, रा डाटा कितने दिए हुए हैं। तो रा डाटा आपको यहाँ पर टोटल है 10, टोटल रा डाटा 10 है, जो सिंपल सीरीज़ में है। ये जो डाटा है वो सिंपल और इंडिविजुअल सीरीज़ में है। तो आपको देखेंगे यहाँ पर साइज ऑफ साइज ऑफ 3 n है यहाँ पर 10, जो इवन है, सम है 10 और 1 डिवाइड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। देन साइज ऑफ 3 इंटू 10 + 1 11/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ तक हम आ गए। तो यहाँ तक आने के बाद में आप ये देखेंगे कि आपको कैसे करना है। तो देन साइज ऑफ 33, 3 इंटू 11, 3 इंटू 11 इट मीन्स 33 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर 33 डिवाइड करेंगे तो देखेंगे हम साइज ऑफ 8 4 जा 8 2 5 आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर आ गया आपका साइज ऑफ 8.25th ऑब्जर्वेशन। अब आपको यहाँ पर ये आया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ एक स्टेप आपको बताना भूल गया कि जब भी आपको क्या करना है कि क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको जो डाटा दिए हुए हैं उस डाटा को आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साइज ऑफ 8.25 ये हमारा रिज़ल्ट आया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डाटा को क्या कर लेंगे, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ क्या करेंगे हम, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी जो डाटा दिया है या आंकड़े दिए हैं या सीरीज़ दिए हैं उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। इससे पहले मैंने आपको बताया था पास्ट वीडियो यदि आपने देखा होगा। तो यहाँ टोटल डाटा है 10, टोटल डाटा कितने हैं 10। तो यहाँ पर हम सीरियल नंबर लिख लेंगे और इधर डाटा लिख लेंगे। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिया है तो असेंडिंग, तो दोस्तों हम जो दिए गए डाटा है उस डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या को आपको पहले लिखना है। चढ़ते हुए क्रम में अगर हम लिख रहे हैं तो या ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो आपको सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 17 सबसे छोटी संख्या है। तो 17 को हमने पहले लिया, फिर 18 फिर 19 20 21 22 28 31 32 33। तो इस तरीके से हमने इसको आरोही क्रम में या चढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लिया है।
अब इसके बाद में ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ आया है साइज ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर 8th जो ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन, इसके बीच में ही वो कहीं पर 8.25 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है। साइज ऑफ 8.25 ऑब्जर्वेशन यहाँ कहीं तो भी वो है, मतलब हमको यहाँ कंफर्म नहीं है अभी, या तो 8th ऑब्जर्वेशन और 9th ऑब्जर्वेशन के बीच में या मिड में ये जो वैल्यू है ये होगा। तो इसके लिए हमको एक स्टेप और आगे बढ़ना होगा। तो वो स्टेप क्या है ये हम देखेंगे। तो देन आपको यहाँ तक आप याद रखिए, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है तो कैसा है आपको ध्यान नहीं रखना है। तो देन Q3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन क्या लिखना है नेक्स्ट में इसके बाद, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो क्वार्टाइल है वो 8 और 9 के बीच में है। तो द साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, ये आपको ये याद रखना है, प्लस अब क्या लेना है हमको, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया। अब बचा है हमारा 0.25, तो 0.25 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर 0.25 हमारा आंसर है। तो इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन, यानी आपको 9th ऑब्जर्वेशन होगा, यानी 9th ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगा उसमें वैल्यू में से 8th ऑब्जर्वेशन के वैल्यू को माइनस कर देना होगा। क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, या उसको आप कर देंगे, यहाँ से घटा देंगे, 8th ऑब्जर्व से घटा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर Q3 आ जाएगा। साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 31 है, प्लस 0.25। अब आपको 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 9 ऑब्जर्वेशन 32 है। 9 ऑब्जर्वेशन क्या है, 32 माइनस 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 31, यानी ये कहाँ से आया, 9th ऑब्जर्वेशन को आपको देखना है तो उसका वैल्यू है 32, फिर 8th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 31। तो 32 माइनस 31, इट मीन्स 31 प्लस 0.5 इंटू 32 माइनस 31 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 0.5 इक्वल टू 31.25। तो इस तरीके से आप जब डाटा इवन हो, इवन हो, सम हो, तब आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। कुछ नहीं करना है, यहाँ पॉइंट्स में आपको साइज ऑफ जो क्वार्टाइल साइज है वो पॉइंट्स में मिलेंगे। अब पॉइंट्स में मिलेंगे तो यहाँ 8.25 आया, अगर यहाँ 8.50 आता
तो हम यहाँ लिखते साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.50 इंटू 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन आया उसके बाद वाला संख्या को हम उस ऑब्जर्वेशन में से माइनस कर देंगे और फिर आपको इस तरीके से मिल जाएगा, या इस तरीके से क्वार्टाइल Q3 मिल जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम Q1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, Q2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यदि संख्या सम है तब आपने कैलकुलेट किया। अब संख्या विषम है या संख्या आड है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, फिर भी हम देख लेते हैं, पास कर दें। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने एक डाटा को कम कर दिया है, एक आंकड़ा कम कर दिया है और इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर इसको आड बना दिया है, जिसको हम कहेंगे विषम संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर टोटल कितने हैं डाटा 9 है, 9 है डाटा जो आड है या विषम है। तो विषम संख्या में इससे पहले आपने देखा है सम संख्या 10 थे आंकड़ा या 10 थे, तो उसको कैसे हमने कैलकुलेट किया। अब देखेंगे विषम संख्या, तो विषम संख्या 9 है, तो 9 है तो इस डाटा को आप सबसे पहले क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने जब भी हम लगाते हैं तो सबसे छोटी संख्या और सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, ऐसे हम आगे तक बढ़ते रहते हैं। तो हमने हमारा यहाँ पर टोटल डाटा है 1 से लेके 9 तक, तो ये 9 तक हमने लिया और इधर 17 सबसे छोटी संख्या, उसके बाद 18 19, ऐसे हमने 32 तक डाटा को हमने या सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा ये सीरीज़ क्या है, सिंपल सीरीज़ है। तो सिंपल सीरीज़ है तो Q3 इक्वल टू साइज ऑफ अब Q3 है तो 3 इंटू द ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन। क्लियर। यहाँ पर Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू द ब्रैकेट n प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन। देन अब यहाँ पर n कितना है, हाउ मेनी n, तो यहाँ पर n है 9 जो ऑड नंबर है या विषम संख्या है। तो देन साइज ऑफ 3 इंटू द ब्रैकेट 9 प्लस 1 अपान 4th ऑब्जर्वेशन। Then size of 3 into the bracket 10 divided by 4th observation। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पर 3 क्यों आया है, क्योंकि Q3 को आप कैलकुलेट कर रहे हैं। 9 कैसे आया, क्योंकि यहाँ टोटल जो वस्तुओं डाटा की संख्या है या टोटल जो आंकड़े हैं वो हमारे पास 9 है, तो 9 प्लस 1 का 1 डिवाइड बाय 4। 4 क्या है, क्वार्टाइल 4 समान भाग में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो देन यहाँ आएगा साइज ऑफ 30 डिवाइड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक यदि आपको समझ में आया होगा तो आप एकदम क्लियर कट कर लेते हैं, या क्लियर कट यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो देन यहाँ पर आ जाएगा साइज ऑफ, अब 30 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 7.5
8th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, साइज ऑफ 7.5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर साइज ऑफ 7.5th ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ मिल चुका है या प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद में आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इस सीरियल नंबर में जो असेंडिंग ऑर्डर लिया तो यहाँ पर 7th और 8th, यहाँ पर 7th और 8th के बीच में ही क्या होगा, वो डाटा होंगे। मतलब डायरेक्ट हम ऑब्जर्व करके नहीं बता पा रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके हम नहीं बता पा रहे हैं। तो ये जो डाटा है वो कहीं ना कहीं 7th और 8th के बीच है। तो देन हमारा जो Q3 है, Q3 है उसका वैल्यू होगा साइज ऑफ, कितना आया हमारा 7, साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन प्लस कितना आया यहाँ पर 0.5, तो प्लस 0.5 इनटू द ब्रैकेट। अब यहाँ पर 7th ऑब्जर्वेशन तो कहाँ पर है वो 7th और 8th के बीच, तो साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन माइनस साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन। मतलब हम क्या किए यहाँ Q3 को साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू द ब्रैकेट साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन माइनस साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ आप देखेंगे कि साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर 28। साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन क्या है 28। 7th ऑब्जर्वेशन का साइज या 7th ऑब्जर्वेशन का जो मूल्य है वो यहाँ पर 28 है। तो 28 प्लस 0.5। अब साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पर आपका 31, कितना है 31 माइनस 7th ऑब्जर्वेशन का जो साइज है वो है 28। क्लियर। ये 31 कहाँ से आया, 31 क्या है 8th ऑब्जर्वेशन का साइज और 28 क्या है 7th ऑब्जर्वेशन का साइज, क्योंकि हमारा फार्मूला ही है प्लस 0.5 इंटू साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन माइनस साइज ऑफ 7th ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से 31 माइनस 28 हमने यहाँ पर लिख लिया। तो देन 0.5 इंटू कितना आ रहा है यहाँ पर 31 माइनस 28, ये हो गया 3। क्या हो गया 3। तो यहाँ पर 28 प्लस अब 0.5 से 3 को गुनेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा 1.5। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 29.5। तो इस तरीके से हम Q3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। Q3 बराबर हो जाएगा 29.5। कैसा आया वो 28 प्लस 15 इक्वल टू 29.5। तो इस तरीके से ये जो डाटा विषम है या ऑड नंबर है तब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं,
सम संख्या है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा कि डाटा को या आंकड़ों को आप डाटा या आंकड़ों से आपको क्वार्टाइल Q1, Q2, Q3, Q4 Q1, Q2 एंड Q3 को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।